आज मैं जो शेयर करने वाला हूं, मुझे मालूम नहीं है इसको हम अप्रिशिएट करेंगे कि नहीं। यहाँ पे मैं आगे जॉन चैप्टर 13 से शेयर करना चाहता हूँ। आपको मालूम है हमारा यीशु जो है, परमेश्वर जो है, ये आके बोलते हैं गॉड इज लव, गॉड इज लव। और ये सब लोग को प्यार करते हैं, अच्छे लोग को, बुरे लोग को, सब लोग को प्यार करते हैं। हम सोचते हैं सिर्फ प्रभु आके सिर्फ अच्छे लोग को प्यार करते हैं, मगर ये सही नहीं है। हम सब अच्छे लोग, बुरे लोग, कैसे लोग हैं, सब लोग प्रभु के बच्चे हैं, सब। और प्रभु एक पिता है, सबके पिता है और सबको प्यार करते हैं। यहाँ पे यीशु मसीह का हम देखते हैं, यहाँ पे वो हमेशा हमें बोलता है आई सी गॉड डूइंग एंड आई डू इट। वो बोलता है मैं पिता देखता हूँ, पिता क्या करता हूँ मैं वही करता हूँ, पिता जो बोलता है मैं वही करता हूँ। तो यहाँ पे हम जरा कुछ देखेंगे, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ 3:17 में भी लिखा है कि परमेश्वर यीशु आया इस जीवन के दुनिया के अंदर लोग का न्याय करने को नहीं आया, मगर उनको बचाने को आया। तो यहाँ जॉन चैप्टर 13 में आपने को मालूम है कि ये जो चैप्टर है, इसमें परमेश्वर यीशु ने उनके चेले लोग के पांव को धो के लिया। अब वर्स 1 से शुरू करेंगे। ये सेंटेंस जो है हमें लगता है कि बहुत साधारण सेंटेंस है। बोलता है मैं तुम्हारे प्रभु और गुरु होते हुए मैं तुम्हारे पांव धोया, तुम भी वैसा ही करो, तुम भी वैसा ही करो। मगर यहाँ पे कुछ अलग सा सिचुएशन है। ये सब लोग प्रभु के चेले, ये सच है, पर उसमें से एक है, वो चैप्टर वर्स 2 में लिखा है कि जब भी खाना हो गया तो शैतान जो है जूडस के मन में डाल गया कि परमेश्वर यीशु को वो पकड़ा के देना है। उसका मतलब वहां पे जिसके पांव थे वो भी वहां पे था, मौजूद था। सिर्फ यूहान जो है, यूहान ही ये पांव धोने के बारे में बोलता है। तो मैथ्यू, मार्क, लूक में नहीं आता है, कोई भी नहीं बोलता। सब प्रभु भोजन के बारे में बोलते हैं, पर प्रभु भोजन के बाद क्या हो गया नहीं बोलते हैं। प्रभु भोजन के बाद यहाँ पे बोलते हैं कि शैतान जो है जूडस इस्करियोत के यहूदा के मन के अंदर डाल दिया है कि परमेश्वर यीशु को पकड़ा के देना है, और वो भी वहां पे टेबल पे बैठा है, ऐसे कि वो भी एक है। और यीशु को मालूम है वहां पे है, यीशु को मालूम है वहां पे है, फिर भी यीशु जी पांव धोने को लग गया। यीशु बोला नहीं तू उठ के जा, तू लायक नहीं है, बोला नहीं है। ये जो प्यार है परमेश्वर यीशु का, ये प्यार हमें समझ में आना होता है। हमें जमता नहीं ऐसा प्यार। हम अगर हमको मालूम पड़ गया ये धोखा देने वाला है, हम बोले हट यहाँ से, हट, तो क्या है, मालूम तेरा सही रहे, मुझे समझ में आ गया, मुझे मालूम है तू कौन है। नहीं बोलेंगे नहीं तो भी हमारे एक्शन से, हमारे सूरत से वो समझ जाएंगे कि हम उससे नफरत कर रहे हैं, गुस्से में। तो यहाँ पे ऐसा है कि यीशु मसीह 2 जन के बारे में यहाँ पे सिर्फ लिखा है, सारे शिक्षक लोग के बारे में बोला नहीं। 12 लोग थे, वो पूरे 12 लोग के बारे में बात नहीं किया, सिर्फ 2 लोग के बारे में बात हो गई। क्या बात हो गया, बोला पीटर के पास आते हैं। पीटर आपको मालूम है ये चर्च का पहला लीडर था, वो सबसे पहला लीडर पीटर था। और हमेशा पीटर आके गड़बड़ घोटाला करना है, बोलता मैं प्यार करेगा, इनकार नहीं करेंगे, फिर जाके इनकार करता है। वो हमेशा वो करता है। और वही एक पीटर है जो पानी पे चल के गया, वही एक पीटर है। तो यहाँ पे ऐसा दिखता है पीटर के बारे में। यहाँ पे हमें भी कुछ समझ में आना होता है। जब परमेश्वर यीशु जो है गुरु बोलता है, स्वामी बोलता है, जाता है उसके पांव धोने के लिए, वो बोलता है नहीं, मैं नहीं छोड़ेगा तुम्हें मेरे पांव धोने के लिए। क्योंकि पीटर के दिल में परमेश्वर पे बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, आदर कदर है उसको। वो बहुत मालूम है यीशु आके परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह है, बड़ा है वो, उसको मालूम है। तो बोलते नहीं नहीं, आप ये गुलाम के काम मत करो मेरे लिए, आप ये गुलाम के काम मत करो मेरे लिए। मगर ये जो है यीशु मसीह के राज में सब जन एक दूसरा का सेवा करते हैं। यीशु मसीह के राज में एवरीबॉडी सर्व्स एवरीबॉडी, एक दूसरे को सेवा करते हैं।
यीशु मसीह बोलता है, मैं आया नहीं इस दुनिया में सेवा करके लिए, मगर मैं आया हूं उस दुनिया में सेवा करने के लिए। आई केम नॉट टू बी सर्व बट टू सर्व, मैं सेवा करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जब पीटर के पास आते हैं, बोलते हैं, पीटर बोलता है मेरा पाँव नहीं धोना तो यीशु बोलता है, ये प्लीज याद रखो ब्रदर्स, यीशु बोलते हैं अगर मैं तेरा पाँव नहीं धोया तो तेरा और मेरा रिश्ता नहीं है। बहुत सारे चर्चों में पास्टर लोग जो है, उन लोगों 6 लोग का सेवा करने को राजी नहीं है। वो देखते उसका बाइबल कौन करेंगे, उसका बैग कौन उठाएगा, वो देखता है उसके लिए क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो देखता है कौन है। हाँ, हम लोग भी हमारे चर्च में पहला आपको मालूम है, लोग लाने के, अगर आपने बिरयानी रख दिया तो पहला अच्छा पीस डाल के मेरे पास लाने के, बोले प्रार्थना करो। मैं बोला नहीं, मैं क्यों प्रार्थना करूं? नहीं आपको, मैं बोला मैं क्यों प्रार्थना करूं? तुमने क्या अच्छे पीस डाल के लाएंगे मेरे लिए? बोला ये नाटक नहीं चाहिए अपने को, ये नाटक नहीं चाहिए। आपको मालूम है, मैं तो प्रार्थना करना बंद कर दिया। अभी दिलीप ब्रदर करता है, कोई भी करता कर लेता है, क्योंकि ये जो चीज है हमें देखना है कि लोग हमारा सेवा नहीं करना, हम उनका सेवा करना। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई आदमी आया या सिस्टर आया, कोई उठ के उनको चेयर देता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोग उठ के चेयर देते नहीं। तुम्हारा कुछ गिर गया तो कोई उठाने को राजी नहीं है, कोई दूर से आके उठाएंगे, तुम बाजू में बैठेगा तुम नहीं उठाएंगे। जब हमारे दिल के अंदर ये सेवा के स्वभाव आने लगता है, हम देखते नहीं ये कौन है, ये है कौन। इसलिए यहाँ पे बोला, पीटर जब भी उसको बोलता है तो पीटर बोलता है, प्रभु जब भी पीटर से बात करता है, पीटर बोलता है मेरा सिर पाँव नहीं, मेरा हाथ, मेरा सर, मुझे पूरे 2 किलो। क्यों बोलता है? मुझे आपके साथ पूरा हिस्सा रखना है, पूरा हिस्सा रखना है। क्यों? प्रभु जी बोला अगर मैं तेरा सेवा नहीं करूं, मेरा तेरा रिश्ता नहीं। बोला अच्छा एकदम पूरा सेवा करो ताकि मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ सख्त हो। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा पीटर था, मगर ऐसा पीटर ऐसा एक टाइम में था, और कोई रात को उन्होंने प्रभु को इनकार कर, कोई रात प्रभु को मालूम है 2 जन है। फिर नेक्स्ट वाला है, यहाँ पे ऐसे लिखा है, बोलता है प्रभु जी बोलता है यहाँ पे वर्स 10 का लास्ट में बोलता है, प्रभु जी को मालूम था कि उनमें से सब साफ नहीं है। जस्ट रीड वर्स 10। परंतु सबके सब नहीं होते हुए भी प्रभु ने उसका पाँव धोया। तो नेक्स्ट 11 वचन में देखो क्या बोलते हैं। ओके, अभी याद रखो ब्रदर सिस्टर्स, जो पकड़ा के देने वाला था यीशु को, वो वहां पर बैठा था, और यीशु प्रभु उसके पाँव धोए, उसके पाँव धोए। एक गुलाम के जैसा उसके सेवा किया। जो उसको पकड़ा के देने वाला, जो उसका दुश्मन है, जो उसको धोखा देने वाला है, अगर हमें मालूम पड़े कौन धोखा देता है, हम उनसे जरा होशियार हो जाते। मैं भी होशियार हो जाता, अरे धोखा देना इससे होशियार है, ये टोपी डालने वाला इससे होशियार हो जाता। प्रभु जी दिखाया नहीं, किसको भी दिखाया नहीं। उल्टा दूसरा गॉस्पेल के अंदर सब बोलते कौन है, मैं भी एक, सब बोलते मैं क्या, मैं, उनको भी नहीं मालूम कौन है, कौन पकड़ा के देना मालूम नहीं उनको। प्रभु यीशु बिल्कुल दिखाया नहीं। और फिर बोलते हैं प्रभु यीशु, यहाँ पे वर्स 12 से पढ़ा है, 12-13 पढ़े। तो यहाँ पे हमें लगता है कि प्रभु जी बात कर रहे हैं कि 6 लोग का सेवा करना है। नहीं, प्रभु जी बोल रहे हैं मैंने पाँव धोया है। आप जानते हो कि कैसे आदमी का मैंने पाँव धोया है, आप जानते हो वो मेरा दुश्मन है, वो धोखा देने वाला है, वो मेरे साथ 3.5 साल था, वो मेरे विरुद्ध था, मगर मैं तुम्हें किसको भी नहीं बताया। हम उसके राज छुपा के रखा, प्रभु ने राज छुपा के रखा, और उसका सेवा किया है। प्रभु जी बोल रहा जैसा मैंने किया वैसा तुम भी करना। नहीं, मैं स्वामी है, मैं गुरु है, मैं ये गया खड्डे में गुरु है, स्वामी ये सब गया खड्डे में ब्रदर सिस्टर्स।
तुम मत सोचो तुम चर्च में कोई बहुत पावरफुल आदमी है, कोई नहीं है। तुम ना मैं है ना तुम है ना कोई नहीं है। हम सब एक दूसरे के गुलाम हैं, हम सब एक दूसरे की सेवा करने वाले हैं। पीटर, जेम्स, जॉन, पॉल सब जो भी लिखते हैं, उनका एपिसोड्स लिखते हैं, जो भी चिट्ठी लिखते हैं, वो लोग शुरू करते हैं परमेश्वर यीशु का गुलाम, परमेश्वर यीशु का गुलाम। वो ऐसा शुरू नहीं करते हैं परमेश्वर यीशु का छोटा भाई, परमेश्वर पिता का बेटा, मैं आके ये हूं, ये ऐसा शुरू नहीं करते हैं। उनका जो पहचान है, बोलते हैं हमें गुलाम है, हमें गुलाम है, हमें गुलाम है। क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होते भी उसके बारे में ऐसा में लिखा है कि he was a servant of God। यीशु बोलता, परमेश्वर बोलता है मेरा दास, मेरा दास बोलता है, माय सर्वेंट, माय सर्वेंट, माय सर्वेंट। ब्रदर्स सिस्टर्स, प्लीज तुम्हारा दिमाग से ये निकाल दो कि तुम बहुत बड़े लोग हैं। हाँ, हम बड़े लोग हैं जब भी हमारा पहचान परमेश्वर के साथ होता है, पर हम बड़े लोग नहीं, एक दूसरे के साथ हम बड़े लोग नहीं है, बड़े लोग नहीं है। एक दूसरे के साथ हम भाई बहन है और हम एक समान है। औरत और मर्द भी एक समान है। हाँ, परमेश्वर वाला मर्द औरत से ऊपर है, मगर हम एक समान है बोला। हम एक दूसरे के ऊपर आधार है, एक दूसरे के ऊपर आधार है। समान होते हुए परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सब समान है, फिर भी उनका एक ऑर्डर, वो सिर्फ काम के लिए ऑर्डर है, वो रिश्ते में ऑर्डर नहीं है। वो कुछ कार्य करने के लिए ऑर्डर है, रिश्ता के लिए नहीं है। रिश्ता में हम सब सेम है। मत सोचो तुम बहुत बड़ा है, लोग तुम्हारा सेवा करना है, मैं अच्छा घराना का है, वो छोटा घराना का है, मैं अमीर हूँ तो ये गरीब है, ये सब तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे ऊपर अभिषेक होगा प्रभु का, आई हैव गॉट द होली स्पिरिट। बाबा तुम्हारे पास होली स्पिरिट है, सबके पास होली स्पिरिट है। जो भी परमेश्वर यीशु में आ गया उसके अंदर पवित्र आत्मा, जो तुम्हारे अंदर आत्मा है वही उनके आत्मा है। तो यहाँ पे प्रभु यीशु कुछ बोल रहे हैं, यीशु बोल रहे हैं तुम मेरे जैसे बनो, मेरे जैसा बनो, मेरे जैसा बनो। मतलब क्या? तुम्हारा दुश्मन का तुम सेवा करो, तुम्हारा दुश्मन का तुम भलाई सोचो, तुम्हारा दुश्मन का। इसमें ब्रदर सिस्टर्स, क्रिस्टी जो है और ना क्रिस्टी है ये समझ में आता है। हु इज अ बिलीवर, नॉट अ बिलीवर। तुम चर्च में होते हुए भी तुम बिलीवर नहीं होगे, क्योंकि दुश्मन को तुम नफरत करोगे, गाली दोगे, कैसे बात करोगे, इसको तुच्छ सोचोगे, उसके बारे में बुरे बुरे चीज बोलने लगोगे, फिर तुम प्रभु यीशु के चेले नहीं हो, चेले नहीं हो। जैसा लास्ट टाइम में शेयर कर रहा था, बोला जब हमको परमेश्वर यीशु का चेला बनना है, हमको उनके राह में चलना। वो जैसा गया हो, उसका मतलब चेला है ना। चेला मतलब गुरु के पीछे 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 जाता है, जैसा गुरु करता है चेला करता है। तो यहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है मैं तुम्हारा गुरु होते, मैं तुम्हारा स्वामी होते, मेरा दुश्मन का जो मुझे पकड़ा के देने वाला था, मैं उसका भी पांव धोया और तेरा भी पांव धोया, तेरा भी पांव धोया। तो जब हम ये स्वभाव को अपनाना चाहते हैं, यहाँ पे हम ठीक हो गए। बोला अगर तुम राजी है तो प्रभु ये स्वीकार करते हैं। इफ द रेडीनेस इज प्रेजेंट इन यू, इट इज एक्सेप्टेबल टू गॉड। 1 कोरिन्थियंस में लिखा है इफ द रेडीनेस, हमारे अंदर हम सिर्फ राजी होना है, काम करने वाला प्रभु है। गॉड इज एट वर्क इन यू बोथ टू विल एंड वर्क फॉर हिज गुड प्लेजर। कल हम वेडनेसडे का दिन दिखा है, परमेश्वर जो है तुम्हारे अंदर कार्य कर रहे हैं भला के लिए, उनके इच्छा द्वारा और उनके कार्य द्वारा करने के लिए परमेश्वर ने उनके आत्मा हमारे अंदर डाला है। हमारा चांस, हमारा सब सिर्फ क्या है, हमारा स्वभाव के अंदर बोलना मैं राजी हूँ, मैं राजी हूँ, जमता नहीं मैं राजी हूँ, जमता नहीं मैं राजी हूँ, मैं राजी हूँ, मैं राजी हूँ, बस। दूसरा कुछ नहीं ब्रदर सिस्टर्स। पूरा क्रिस्टी जीवन के अंदर ताकत वहां पे कि तुम राजी होना है, तुम राजी होना है। मैं हमेशा मूसा के बारे में सोचता हूँ, जब भी पूरा ये लाल समुद्र उसके सामने है, दुश्मन एक साइड को है और इतने लाखों लोग उसको चिल्ला रहे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अकेला मूसा वहां पे, उसको मालूम है परमेश्वर उसके साथ है। बस दुश्मन एक साइड, समुद्र एक साइड, ये लोग सताने वाले चर्च के लोग भी हराम कर रहे, वाह 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 वाह, कैसा पासर है, कैसा पासर है, कैसा पासर। हाँ, मूसा के बारे में बोल रहे थे लोग, वहां पे खड़ा होकर। मूसा को क्या करना पड़ा? मूसा को राजी होना पड़ा कि ये बेकार लोग का तारण करने के लिए मैं परमेश्वर की आवाज सुनूंगा,
और परमेश्वर बोल रहा है हाथ ऊपर उठा। वो बोल सकता था मैं नहीं उठाता, मरने दो उनको, ये ठीक नहीं है। कितना भी इनको किया तो सुधरते नहीं है, कितना भी, इतना 40 साल जो देखभाल किया है, 40 साल के सॉरी इतना चमकदार चीज से लाया उनको बाहर, फिर भी इतना सा कर रहे, फिर भी ऐसा कर रहे। वो क्या बोल रहे हैं, क्या मिस्र देश में खबर के लिए जगह नहीं था क्या? तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। हाँ, हमेशा शिकायत शिकायत शिकायत। ब्रदर सिस्टर, जब भी हम एक गुलाम के एक रूप लेते हैं, गुलाम के हम रूप लेते हैं, we take on the image or the likeness of a servant, एक गुलाम के रूप लेते हैं, हमारे पास कोई हक नहीं होता है, कोई भी हक नहीं होता है। जो मालिक बोलता है वो ठीक है, जो भी मालिक, आप जो हाँ भी सही, आप जो बोले हाँ मैं ही मालिक, हाँ मेरे बाप। हाँ, गुलाम का स्वभाव ऐसा होता है। इसलिए गुलाम, प्रभु जी बोलते हैं जब भी तुम गुलाम हो, तुम्हारे अंदर से कुरकुर नहीं होगा, तुम्हें मालूम पड़ेगा कि मालिक कितना बड़ा है और तेरा स्थान कहाँ है, तेरा स्थान क्या है। तो यहाँ पे मुझे पढ़ रहा था, मुझे ताज्जुब हो गया। मैं बहुत बार पढ़ा है जॉन चैप्टर 30, पर मैं आज अभी मुझे समझ में आने लग गया कि प्रभु जी बोल रहा है वहां पे तो याद रहे जिसका पाँव मैंने धोया था वो मुझे धोखा देने वाला, He's going to betray me, वो मुझे पकड़ के देने वाला था। फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला, मैं कुरकुर नहीं किया। मैंने मेरे पिता को नहीं बोला पिताजी आप भी मुझसे क्यों मांग रहे हैं, ये मुझे पकड़ा के देने वाला है। इसके बारे में बाइबल में पुराना करार में लिखा गया है, आप मुझे क्यों बोल रहे इसका सेवा करने। और प्रभु यीशु बोलता भी अगर वो मर जाता तो अच्छा होता, और फिर भी प्रभु ने उसके पांव को धोने लगा। तो ब्रदर सिस्टर, प्रभु ने बोला, यीशु ने बोला मैं तुम्हारे लिए एग्जाम्पल दिया हूं, एक उदाहरण दिया हूं, तुम भी जाओ वैसा करो। आज हम निर्णय करेंगे कि जो हमारे दुश्मन लोग हैं हम उनके लिए प्रार्थना करें। हम अगर दुश्मन को अगर हमको चांस मिल गया सेवा करने के तो हम सेवा करेंगे। प्रभु बोल रहा है जब तुम दुश्मन अगर वो भूखा है तुम उसको खिलाओ, प्यासा है उसको पानी दो, तो तुम ऐसा पर एकदम गरम अंगार का कोयला तुम डालते उसके सर पे। हाँ, जब भी तुम प्यार दिखाते हो, नफरत जो करता है उसको हारना पड़ता है, जो बदला लेने को चलता है उसको हारना पड़ता है। प्यार जो है सबसे पावरफुल है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव प्यार है। ये आई लव यू ये हॉलीवुड का बॉलीवुड का नहीं है, ये परमेश्वर का प्यार है। गॉड इज लव, गॉड इज लव। तो हम भी we also should be love. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमें एक एग्जाम्पल दिया प्रभु जी, आपने हमें एक उदाहरण दिया प्रभु जी। आप गुरु और स्वामी होकर भी प्रभु जी आप जो है प्रभु जी लोग का सेवा करने लगे। धन्यवाद करते प्रभु जी, हमारे अंदर भी ऐसा स्वभाव करो प्रभु जी कि हम भी एक दास के रूप ले लेंगे और हम भी लोग की सेवा करेंगे। स्पेशली जो हमारे दुश्मन है, स्पेशली जो लोग हमको तकलीफ देते हैं, जो लोग हमको टोपी डालते हैं, जो लोग हमको फंसाते हैं प्रभु जी, हम उनके सेवा कर पाए। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू प्रभु यीशु, थैंक यू प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड,